बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे भाई थोड़ा मारा मारा जयकारा करते हो। जय और विजय नाम के दो भगवान के दूत रहे हैं और अभी भी हैं। विवेक और वैराग्य, विवेक और अनासक्ति, कुछ भी शब्द बदल सकते हो। ज्ञान और वैराग्य कुछ भी कह सकते हो। ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, भगवान का स्वरूप कैसा है, उसकी कैसे उपलब्धि होती है और उसको कैसे अपने साधन में उतारा जाए, साधना। और इसको करते करते क्या होगा, शरीर, मन, बुद्धि, इनके व्यापारों से विरक्ति मिलेगी, जगत के प्रपंच से विरक्ति मिलेगी। जो आवागमनशील माने आने और जाने वाला है, उसमें आसक्ति न हो, हमारे बुद्धि का खिलाव हो जाए, खिल जाए बुद्धि। अभी ये श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 पुराण हैं, महापुराण हैं, कुछ उपपुराण भी हैं। इन महापुराणों में जितने भी हैं, कुछ शैव हैं, कुछ शाक्त हैं, कुछ वैष्णवी पुराण हैं, और सबका हेतु वही है, एक परमात्मा सत्ता जो है सर्वव्यापी, सर्वगत, सदा सर्वदा है। उसको प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहीं श्री कृष्ण की भावना या विष्णु की भावना आगे की, कहीं शिव की भावना आगे की, कहीं गणेश की भावना आगे की। नाना पुराण है, सबका लक्ष्य एक ही है, जिसकी सत्ता है उस परमात्मा सत्ता की, और जो चैतन्य रूप में है, जिसके आधार से ही सब लोग अपने को चैतन्य, अगर शरीर में जीवात्मा न हो तो शरीर की गतिविधियां, जो शरीर में, पिंड में, ब्रह्मांड में जो भी सत्ता का अनुभव कर रहे हो, उसमें जीव, प्राणी, जगत में जो भी चेतनता अनुभव कर रहे हो, वो चैतन्य जो परमात्मा है, जिसकी सत्ता है, जो सत्य है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये शरीर, संसार, ये ऐसा लोगों को लगेगा ये पेड़ चैतन्य है, ये फलाना प्राणी चैतन्य है, ढिकाना प्राणी चैतन्य है, उसी वही सत्य है। ये सब असत्य है। आवागमनशील जो कुछ भी है, ये हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर, सबके शरीर, ये सब आने जाने वाले हैं। और इससे उपराम होने की जो कला है, वो पुराणों के अत्यंत गूढ़, भक्तिमय, सरल भी भाषा में बताएं, गूढ़ भी रूप में बताएं, जो जैसा ग्रहण कर सके। और हर एक के लिए अभ्यास है, और बगैर अभ्यास के सोचो कि ऊपर से कृपा टपक जाएगी और हम कुछ न करें, तो अगर उसका पुराना पुण्य हुआ तो वो भी हो सकता है, पर कुछ ही काल तक का हो। पुराना पुण्य खर्च होगा और नया पुण्य बनेगा नहीं, तो हालत क्या होगी, दुर्दशा। तो अपना नित्य नूतन पुण्य बनाने के लिए क्या कहा गया भागवत में? भागवत एक 12 स्कंध का एक महापुराण है, और जिसका द्वितीय स्कंध तो अद्वितीय ही है। द्वितीय स्कंध के बराबर अद्वैता क्या कम सुनाई दे रहा है? इसको बंद कर, बंद कर। अच्छा, कूलर की, अरे वो थोड़ी हवा तो करेगा भाई, चाहे बंद कर दो, कोई दिक्कत। थोड़ा घुमा दो मुंह उसका, ए मुंह, अरे मूर्ख, ऐसा कूलर ही को घुमा दे। नहीं, अब घूम गई, अब ना करेगा, अब तो ठीक है। किसी को अब सुनने में दिक्कत तो नहीं जा रही है? अच्छा। तो अभी मानस की शुरू की 5 चौपाइयाँ जैसे पूरे मानस को उद्घाटित करती है। हर एक के घर में रामायण लगभग होती है। तो ये मानस की जो शुरू की 5 चौपाइयाँ, जिसको आखिर में कहा गया सतपंच चौपाई मनोहर गुणई जो नर उर्धरे, तो होगा क्या, ये 5 चौपाइयों को, उसके अर्थ को हृदय में धारण कर लो तो जीवन पूरा। यही भागवत से ही रामायण में भी लिया गया है। बहुत कुछ कथाओं का हेर फेर, कुछ अध्यात्म रामायण से,
कुछ इससे, कुछ वाल्मीकि रामायण से, हर जगह से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद स्वांत सुखाय तुलसी श्री रघुनाथ। तो जो श्री राम है रामायण के, वो भी आदि पुराण पुरुष परमात्मा को ही किया गया है संकेत। रामायण में भी शुरू का उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु महाराज की जो कृपा के सागर, कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदौ गुरुपद कंज। अच्छा, ये दोहा दोहरा लेंगे। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, अब इस चौपाई 216 में गोस्वामी जी ने प्रकट किया कि हम गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद कंज, और जो कृपा के सागर हैं, नर रूप में साक्षात नारायण हैं। और आपकी इस केवलारी के थोड़ा लगा हुआ सिमरा झिरिया कहलाता है ना। हाँ, वहाँ पर सन 76 में निर्वाण गति को प्राप्त हुए स्वामी सियावर जी महाराज। बहुत से लोग तो समय पाए नहीं है। 50 साल हो गए महाराज जी को। 50 साल हो गए। हाँ, 48 साल हुए। 48 साल पूर्व का ये हमारे यहाँ नादिया बिलेरा के जो तिवारी जी हैं, जो उनको ले गए थे बिलेरा, तो तिवारी जी बताया करते थे कि इधर से वो कहने लगे उच्चाटन होता है, तो कहा कि चलिए महाराज जी आप बिलेरा में कुछ समय रहिए, फिर नर्मदा किनारे कुछ व्यवस्था बन जाएगी। तो नर्मदा किनारे सीधे नहीं गए थे, पहले बिलेरा में, नादिया बिलेरा में, तो बाहर उनकी हाँ 1 वर्ष रुके, 1 वर्ष। फिर वहाँ से तब तक वहाँ कुछ व्यवस्था, चटाई वटाई कुछ, तो बड़े त्यागी लंबे समय तक रहे। अब 48 साल, एक 12-12 साल के अगर युग जोड़ो तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौको 4 युग बीत गए। 12-12 साल का एक युग कहलाता है। 12 साल में घूरे के दिन फिर जाए तो 4 युग हो गए, संक्षेप वाले 4 युग। तो वो भी बड़े कृपामय, कृपा सागर स्वरूप थे। और ये गुरु शिष्य परंपरा वाला गांव है। इस गांव के लोग बड़े भाव भक्ति युक्त तो उस समय के थे, और अभी भी परंपरावश वार्षिक शिवरात्रि के समय कार्यक्रम करते हैं। तो जहाँ जहाँ वो स्वामी जी रहे, वहाँ आज भी वो कार्यक्रम कम से कम 10-12 जगह थोड़ा थोड़ा रहे। कुछ समय शायद यहाँ भी एक आध चौमासा काटे हुए, ऐसा होगा। तो जहाँ भी हुआ तो भक्त लोगों ने वहाँ स्मृति रूप में आश्रम बना, हाँ आश्रम बना दिया। हाँ हाँ, तो सबसे पहले कुसुमगढ़ वगैरह ऐसे कुसुमगढ़ में सबसे पहले लोगों को, और वैसे तो बहुत जगह रहे। तो वो हमारा कहने का आशय ये था कि गुरु शिष्य परंपरा से ही वो ज्ञान परंपरा चलती है। केवल ज्ञान परंपरा केवल मौखिक नहीं है। गोस्वामी जी ने वैराग्य संदीपनी में कहा कि दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान माने विवेक। अब हमें करना क्या है? भक्ति का मतलब अभ्यास, कोई नाम का ध्यान का अभ्यास जो उसी को भक्ति कहते हैं। अभ्यास माने निरंतरता किसी नाम की। अभ्यास से वो विवेक की जागृति हो जाए, ज्ञान की जागृति, क्योंकि वो परोक्ष ही ज्ञान रहेगा जब तक अपरोक्ष नहीं है। और
दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान माने विवेक, और ज्ञान का भूषण ध्यान है। अगर ज्ञान ही ज्ञान, विवेक ही विवेक करते रहे और ध्यान की क्रिया में नहीं उद्यत हो पाए, ध्यान का अभ्यास नहीं शुरुआत हो पाए, तभी ज्ञान कोरा है। ज्ञान सजल हो, सरस हो, उसके लिए पहली आवश्यकता है अभ्यास नाम का किए, विवेक जागृत हुआ, संतों की सेवा में लगे रहे, वो भी अभ्यास। संत सानिध्य में रहना भी एक भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर, तो ये भी भक्ति है, संतों का सानिध्य। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा फिर वो गुरु स्वरूप बना। पहले संत मान ली कि इनके प्रति हमें अपनी निष्ठा, संत हैं, विरक्त हैं, भगवान की भक्ति में है, तो हमको भी इनकी सेवा से वो भक्ति ज्ञान हमारे अंदर भी कुछ उतरेगा। और अगर कोई केवल अपनी एक ही सीढ़ी में अटका रह जाए तो काम नहीं चलेगा। तो अब संतों के सानिध्य से क्या मिलेगा? दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग का मतलब किस्सा कहानी नहीं। सुनो तात्य अकथ कहानी, समझत बनई न जाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा है झूठी। ये शरीर के अंदर ये शरीरी आत्मा न हो, ये शरीर कुछ कर पाएगा क्या? प्राण कुछ कर पाएंगे क्या? मन कुछ संकल्प कर पाएगा क्या? बुद्धि का कोई निश्चय हो पाएगा क्या? जीवन में जो अस्तित्व है वो केवल जब तक जीवात्मा है। नहीं तो हमारे यहाँ इस केवलारी में महादेव पाठक जी परम लौकिक दृष्टि से भी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी यशोगाथा के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग उसके जो लोग जानते थे कि अगर सरकारी काम कोई पंचायत का किया और बचा तो वो वापस करते। और फिर उनके अंदर संतों के प्रति अत्यंत भक्ति भी थी, सेवा भावना भी बड़ी। एक तो भागवत कथा कराए थे ब्रह्मचारी जी की, तभी आना हुआ था, है ना? आप आए थे महाराज? हाँ, उस समय जो है पाठक जी थे, महादेव पाठक। तो आधा गिलास। तो प्रथम भगति संतों का सानिध्य से क्या होगा? विवेक ज्ञान जागृत होगा कि भाई ये संसार, ये कथा का मतलब अगर कोई किस्सा कहानी हो, नहीं तो भागवत में पुराणों में इतनी किस्सा कहानी, फलाने का लड़का फलाना, ठिकाने का लड़का ठिकाना, फलाने का लड़का फलाना, वो सब जोड़ गांठ का किया हुआ है, कोई उधर पर वास्तविक नहीं। तो कहते हैं कि जब फलाने का फलाना, ठिकाने का ठिकाना, फिर उसका वो, उसका वो, उसका वो, उसका वो, तो कुछ वंशावलियां इतनी लंबी हैं कि कोई व्यास स्वयं याद नहीं कर सकता है। फलाने का कौन हुआ, ठिकाने का कौन हुआ, बहुत लंबी, हर कई वंशों की, कई सूर्य वंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और तमाम जो है आगे के पीछे के, अगल के बगल के, बिचौ पूर्वा के। ऐसी शिव पुराण में जो है गंभीरता नहीं है। शिव पुराण में शिव जी को प्रमुख बना के कर दिया गया तो शिव पुराण हो गया। देवी का महत्व दे दो तो देवी पुराण हो गया। गणेश जी को महत्व दे दो गणेश, वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद। सबसे बड़ा पुराण तो स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों का है, सबसे बड़ा पुराण।
पर जो सार साहित्य, अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि पूरा भागवत सही ही है, इसका भूगोल और खगोल तो पूरी गपुटेशन की गप है। वो खगोल बताएगा माने आकाश में जो तारों और ग्रहों की स्थिति है, अब उसमें जोड़ दिया गया जिस ने भागवत की रचना की, जोड़ दिया इसको लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी के प्रति विष्णु जी ने कहा, कभी लक्ष्मी जी स्वयं विष्णु के प्रति कहते हैं, ये भी आया है। इन महीनों में वो कहती है और इन महीनों में वो कहते हैं। फिर इसको जो है ब्रह्मा जी को जो है विष्णु जी से मिला, फिर ब्रह्मा जी से इसका सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों को मिला, नारद जी को भी मिला परंपरा से। तो हमने कहा ब्रह्मा जी अगर कहीं सृष्टि के रचयिता वास्तव में कोई हो और उनके द्वारा अगर ये कही जाती तो उसमें खगोल जो है गलत सलत न लिखा जाता। ये भागवतकार की रचना है। वास्तविकता ये है, उसमें है कि चंद्रमा तो बहुत सबसे दूर है और सूर्य बिल्कुल पास में, ऐसे ही आया है कि नहीं। अब ये वर्तमान का जो, वर्तमान में तो अब गपुटेशन की गप चलेगी नहीं, पूरे विमान जो है, अंतरिक्ष यान जो है, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। तो 4 लाख किलोमीटर दूर तो अभी आपका चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, और कोई चंद्रमा तो भाई ऐसा कोई अभी समझ में आया नहीं विज्ञानियों को। और सूर्य जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भूगोल जो है, खगोल जो है, वो भी इसी तरह है। अब भूगोल तो थोड़ा अध्यात्म में घटित हो जाएगा भागवत का, कि पहले एक जम्बू द्वीप है, उसके चारों तरफ एक जम्बू समुद्र है, जम्बू रस का भरा हुआ, फिर उसके आगे प्लक्ष द्वीप, फिर और क्रौंच द्वीप, फिर और द्वीप, फिर और द्वीप, फिर और, पर हर एक के सामने लोग सोचते हैं कि 7 द्वीपों महासात द्वीप माने वर्तमान की जो पृथ्वी के, इस तरह नहीं, ये पूरा पृथ्वी मानो तो जम्बू द्वीप है। जो वर्तमान का पृथ्वी का नक्शा है ये पूरा जम्बू द्वीप है, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और अंत में पुष्कर द्वीप ब्रह्मा जी का जहां निवास है वो कहा गया। एक पौवा का भी सागर है, भागवत में आता है, दारुई दारू भरी है, हम कुछ नहीं कह रहे, लिखा है वो गपुटेशन की गप्पा। भूगोल और खगोल अगर ब्रह्मा जी का और भगवान नारायण का कहा होता तो झूठी बातें न लिखी जाती। किसी व्यास जी के द्वारा, कर्नाटक के एक व्यास जी थे, भविष्य पुराण में उनका उल्लेख मिलता है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। बोप भट्टे या कुछ ऐसे, हम भूल रहे हैं थोड़ा, उनकी ये रचना है। भविष्य पुराण से इनका संदर्भ मिलता है। पर हाँ, जितना ज्ञान का प्रसंग भागवत में उतना और कहीं नहीं है। भक्ति का प्रसंग जितना भागवत में, श्रीमद् भागवत में, उतना किसी पुराण में नहीं। तो खगोल भूगोल तो चंद्रमा उसमें बताएंगे बहुत लाखों योजन दूर है, और सूर्य जो है तनक मनक दूर है, सबसे पास में सूर्य है। जो ये अगर ब्रह्मा जी का कहा हुआ होता तो हमने कहा कि भाई ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता है, तो उनको सृष्टि का ज्ञान तो यथावत रहेगा। ये सब जो है व्यास, मतलब कोई कथा एक समास रूप में कही जाती है, एक विस्तार पूर्वक, तो उसमें फिर लबरई सबरई कुछ न कुछ तो मिलौल जुलौल हो ही जाएगी। और बगैर उसके काम चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ मनोरंजन एक्सप्रेस नहीं छोड़ोगे तो व्यास जी कहेंगे ये तो 2 कौड़ी क्या है। मनोरंजन एक्सप्रेस तो चली थी। हर व्यास के लिए आवश्यक है कि अतिशयोक्ति, कहीं भयानक रस, यथार्थ भी होता है, ऐसा नहीं है। हर व्यास कुछ यथार्थ को लेते हैं, पर जनता यथार्थ सुनना नहीं चाहती, भगदड़ कर देगी, भाग जाएगी, कहेगी रे भैया यार कछु तत्व तो समझ में नहीं आ रहा है व्यास जी के पास।
दम नहीं है, कछु संगीतमय के साथ कछु रोचक मनोरंजन। ये तो अगर कोई मूल कथा कहे तो 10 घंटे 8-10 घंटे केवल रोज 10 घंटा पढ़ा जाए तब 7 दिन में पूरी भागवत कथा पूरी हो पाई। मूल ही मूल, अनुवाद नहीं। तो ये समय देश काल की परिस्थितियां हैं कि पूरी भागवत की भी नहीं जा सकती और जरूरत भी नहीं। उतना ही करो जितना जनता को पच जाए, सुपाच्य हो जाए। दुष्पाच्य न होने तो भगदड़ कर देंगे, भाग जाएंगे तो क्या बचेगा। अब कथा की जाती है कि लोग थोड़ा सुने उसको जो है भाई। हाँ, पूरी भागवत में ओम की महिमा बड़े ही गंभीर रूप में कही गई है। पूरी भागवत में, चाहे शुरुआत हो, चाहे शांडिल्य ऋषि के द्वारा बताया हुआ महात्मा हो, या फिर भागवत की विद्वानों के बीच में एक मान्यता है कि द्वितीय स्कंध जो है वो अद्वितीय है। फिर हमने कहा भाई अद्वितीय क्यों आई है, वहीं से अब शुरुआत करेंगे। शुरू में भी कहे थे, हाँ थोड़ा रामायण का प्रसंग थोड़ा पूरा कर दे थोड़े में, कि गुरु महाराज आप कृपा के सागर हैं और ये केवलारी के ऊपर कृपा सागर गुरु महाराज की कृपा शुरू से बरसती रही। तो जो कृपा के सागर हैं और जिनके वचन सूर्य की किरणों सदृश, कितना भी बड़ा अहंकार का विशाल समुद्र से बड़ा महासमुद्र हो, पुंज कितना बड़ा पुंज है इसकी कोई ये मने सीमा नहीं। बंदों गुरुपद तो महामोह तम पुंज, महामोह मने अज्ञान तब तक है जब तक ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ, हृदय में नहीं हुआ। ज्ञान का मतलब कोई पोथी पत्र पढ़ना सुनना, वो हृदयगम में ध्यान मैंने जो एक क्रिया बताया कि दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग और त्याग का भूषण शांति पद पावे अमल अदाग। उसको गीता में दूसरे ढंग से कहा, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो अभ्यास मतलब भक्ति, जो निरंतरता एक कोई नाम की है वो भक्ति के रूप में कही। और उससे श्रेष्ठ क्या है, अभ्यास करते करते उसके अंदर विवेक प्रकट हो जाए। अब विवेक प्रकट हुआ तो फिर क्या हो, जो नित्य है अनित्य